मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल वीएम सर मैथ्स क्लासेस में। आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12th का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है 21-22 बच्चों के लिए, क्योंकि आज मैं मैथमेटिक्स का CUET का पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और एनटीए ने हमारे साथ क्या गेम खेली है, CBSE वाले हो चाहे स्टेट बोर्ड वाले हो, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है कि हमें CUET की प्रिपरेशन में अब क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या डिलीटेड टॉपिक ही पढ़ने हैं, जो सारा मैथमेटिक्स पढ़ना है, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले। इसे लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि CUET के लिए मैं यूट्यूब पे और लाइव फ्री सेशंस बहुत सारे लेने वाला हूं मैथमेटिक्स के टॉपिक कवर कराने के लिए। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं कि पेपर में मैथमेटिक्स में किस तरीके का पेपर आने वाला है हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच कंटेन्स 2 सेक्शन। 2 सेक्शंस आपके पास रहेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2 पार्ट होंगे, B1 एंड B2। कोई आपको एक चूज करना होगा। B1 जो रहने वाला है वो मैथमेटिक्स के लिए रहने वाला है और B2 जो रहेगा वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए रहेगा। मतलब सेक्शन ए दोनों के लिए कंपलसरी रहने वाला है और सेक्शन बी में B1 और B2 में से आपको चूज करना है कि आपको कोर मैथमेटिक्स लेना है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना है, कोई एक आपको करना है उसमें। इसके अंदर कहता है सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे जो कवरिंग बोथ मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथ्स दोनों के टॉपिक्स को कवर किया गया, विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट। ये सबके लिए कंपलसरी रहने वाला। B1 और B2 में से कोई आपको एक चूज करना है। अब सेक्शन ए में बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो हमें अच्छे से करने हैं। कह रहा है अलजेब्रा मैट्रिक्स हो गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, क्यूज मैट्रिक्स। इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 15 क्वेश्चन आने हैं, ये ध्यान रखेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब XYZ की वैल्यू वाले क्वेश्चंस हो गए। इसमें अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है, प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन नहीं है सेक्शन ए के अंदर। कैलकुलस के अंदर बात करें तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, टेंजेंट नॉर्मल्स हो गई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया और मैक्सिमम मिनिमम हो गया। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कोर मैथमेटिक्स, अरे ये तो बहुत कम टॉपिक है, ये तो आराम से समझेंगे। अभी आगे देखो आगे क्या क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल सिंपल फंक्शन, इवेल्यूएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब पूरा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व। दोनों आ गए यहाँ पे, सिंपल नहीं लिखा यहाँ पे, मतलब दोनों तरीके के रहेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है विद वेरिएबल सेपरेबल, सिर्फ एक ही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चलो ठीक है। इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिलीटेड एक्सरसाइज थी 13.5, वो भी हमें इसमें करनी है। अब बात ये आ रही है बाकी टॉपिक नहीं करने हैं, अभी मैंने बोला ना, अभी हम सिर्फ सेक्शन ए के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ये आप देख लेना इसमें। अब बात आती है सेक्शन बी पे, B1 पे, कोर मैथमेटिक्स के मेन टॉपिक पे, जिसमें आने वाले हैं 35 क्वेश्चन, जिसमें से 25 क्वेश्चन हमें करने हैं, 10 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। अरे वाह, 35 आएंगे, सिर्फ 25 करने हैं, ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट है बेटा। रिलेशन एंड फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव पढ़ा हुआ है, सिमेट्रिक पढ़ा हुआ है, ट्रांजिटिव पढ़ा हुआ है, इक्विवेलेंस रिलेशन, अरे सर इसमें क्या दिक्कत है, 1 पढ़ा हुआ है, 1 पढ़ा हुआ है, कॉम्पोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। बाइनरी ऑपरेशन पिछले 3 साल से डिलीट टॉपिक था, वो भी एनटीए ने आपके सिलेबस में डाल दिया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, रेंज है, डोमेन है, प्रिंसिपल ब्रांच, अरे वाह, ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस भी डाले हैं, चैप्टर में से कुछ नहीं छोड़ा है, कंप्लीट सेकंड चैप्टर करना है। मैट्रिसेस, एलिमेंट्री रो ट्रांसफर, कॉलम ऑपरेशन, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, सब डाला हुआ है। डिटर्मिनेंट, अगर आप देखो डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट हो गया, इन्वर्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो कि 4.2 डिलीटेड थी, सारा कंप्लीट सिलेबस, एक एक टॉपिक आपको करना है। कैलकुलस,
सब तो करना ही करना है। मीन वैल्यू थ्योरम जो हमारे सिलेबस में नहीं थी 12th क्लास के अंदर, पिछले 2-3 साल से ये आई नहीं रही थी, ये भी आपको एनटीए ने डाली है सीयूटी के लिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन भी करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, ये भी डिलीट था, रेट ऑफ चेंज भी डिलीट था, लेकिन सीयूटी के लिए आपको करना पड़ेगा। इसलिए एनटीए बड़ा उस्ताद है। एनटीए ने आपको 35 क्वेश्चन दिए, कहता है एनी 25 कर लो भाई साहब, आपकी मर्जी। आपने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने क्या देखा कि किसी स्टेट बोर्ड ने कोई टॉपिक डिलीट किया था, किसी स्टेट बोर्ड ने कुछ किया था, किसी ने कुछ भी नहीं किया था डिलीट। तो उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि कौन इतनी टेंशन ले कि एक्चुअल में सिलेबस क्या डिलीट था और क्या नहीं था, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने क्या कर दिया, आपको भैया 25 करने हैं, लो भाई हम तुम्हें 35 क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन जो मर्जी आप छोड़ सकते हो जो आपने नहीं पढ़े हैं। इंटीग्रेशन के अंदर हम देखें, ये वाली फॉर्म थी, ये वाली फॉर्म थी, ये वाली भी थी, ये 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 नहीं थी। ये कहाँ पे, ये सप्लीमेंट्री की फॉर्म है बुक के लास्ट में। तो एनटीए क्या कहता है, बेटा जी आपको ये वाली फॉर्म भी पढ़नी पड़ेगी, आपको एग्ज़ाम देना है तो। लेकिन अभी तक एनटीए ने ये नहीं बताया कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले। सारे क्वेश्चंस की वेटेज 1 मार्क्स की रहेगी, जहाँ 4 नंबर की रहेगी। थोड़ा प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाती है कि हमें छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है कि 4 नंबर में बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो हमें अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर एरिया बिटवीन 2 अबव एंड सेट कर्व्स, मतलब साफ साफ बोल दिया, एरिया अंडर द सिंपल कर्व तो है ही है, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स भी है। जितना पोर्शन डिलीट था सब करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन सब करनी है। लीनियर में दोनों फॉर्म आ गई तो सब सिलेबस करना है। तो इन्होंने क्या किया, सिंपल सा फंडा यूज़ किया, इन्होंने एनसीईआरटी की बुक उठाई और सारे टॉपिक वहाँ से उठा के चिपका दिए सीयूटी के अंदर। वेक्टर्स एंड 3D, वेक्टर्स में तो वैसे सब कुछ था, क्या नहीं था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं था, जो कि सप्लीमेंट्री है बुक के लास्ट में। अब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी करना है। 3D के अंदर सब कुछ था, 2 लाइन्स नहीं थी, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स नहीं था, 2 प्लेन्स नहीं था, लाइन एंड प्लेन नहीं था, बाकी सब पड़ा हुआ है। तो ये छोटा टॉपिक है, चलो इसमें तो चल जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी में हर एक टॉपिक इंक्लूड कर दिया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन भी आएगा, वेरिएंस भी आएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट बेर्नौली ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा सिलेबस आने वाला है। मतलब एक्सरसाइज 1.1 से लेके 13 चैप्टर की मिसलेनियस तक सारे टॉपिक आपको सीयूटी के लिए, सेक्शन बी के लिए पढ़ने हैं। तो लेकिन इसके लिए अगर हम देखें कि हमारे पास 10 क्वेश्चन का चॉइस है, तो हमें पहले वही टॉपिक फर्स्ट टर्म के रिवाइज, सेकंड टर्म तो अभी आपने किया रिवाइज, पहले आपको पूरा फोकस करना है टर्म 1 के जितने भी चैप्टर्स थे। और थोड़ा टाइम, अगर आप दिन में 1 घंटा आप टर्म 1 के सिलेबस पे लगाते हैं, तो सिर्फ आधा घंटा भी आपको टर्म 2 के सिलेबस को रिवाइज करते रहना है, एमसीक्यू उसके लगाने हैं, ठीक है। मैं भी आपको कराता रहूँगा बहुत सारे एमसीक्यू, और आप भी करते रहेंगे साथ के साथ, ताकि हमारा दोनों टर्म का सिलेबस रिवाइज होता रहे। और लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो हम वो टॉपिक्स भी लेने वाले हैं जो डिलीटेड थे। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक उठाएंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, तो प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर हम देखें तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आ सकता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे इसमें मुझे कम लगता है, अगर ये 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएंगे तो इस क्वेश्चन पे नहीं आ सकता। तो कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में 2 कर्व्स के बीच में हो सकता है एरिया ना आए, अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो डिपेंड करता है हमारी मार्किंग कैसे रहने वाली है। 4 नंबर के क्वेश्चन है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो हमें पहले वो टॉपिक कवर करने हैं जो अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, और जिनकी आने की वेटेज ज़्यादा होती है, चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है डिलीटेड पोर्शन में से। तो सब तो करेंगे ही करेंगे, पहले सब करेंगे जो पढ़ा हुआ है, फिर हम डिलीटेड पोर्शन को लास्ट में हम उठाने वाले।